हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के चैप्टर 16 पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको पैरेललोग्राम्स के बारे में बताया था। आज हम इस वीडियो में इनके एग्जाम्पल्स को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियोज में हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें जो टर्म पढ़नी थी पैरेललोग्राम के बारे में वो हमने समझ लिया। एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले दे रखा है कि पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए, सबसे पहले पैरेललोग्राम में जो साइड्स होती हैं ये पैरेलल होती हैं। अब देखिए, अपोजिट साइड्स इक्वल यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। इसके बाद में देखिए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। आगे देखिए, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए, डायगोनल इक्वल है ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ये दे रखा है। बाइसेक्ट का मतलब हुआ, अगर मैं इसे नाम दे देता हूं ए बी सी डी, तो देखिए इसमें बोला गया है कि AO जो है वो OC के बराबर है और जो OD है वो OB के बराबर है, ऐसा इसमें बताया गया है। अब देखिए, आगे दे रखा है इफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं अगर वो किसी क्वाड्रिलेटरल में पाई जाती हैं तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। कहने का मतलब, अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से बना हुआ आपके पास में है और उसमें बोला जाए कि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो हम उसे पैरेललोग्राम कहेंगे। अगर अपोजिट एंगल भी इक्वल है किसी क्वाड्रिलेटरल के तो भी वह पैरेललोग्राम कहलाया जाएगा। अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, देखिए इक्वल नहीं बोला गया, बाइसेक्ट करते हैं तो भी वह पैरेललोग्राम कहलाया जाएगा। तो इतनी बात हमने इसमें पढ़ी थी। और थर्ड पॉइंट देखते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए, हमने रेक्टेंगल के बारे में जाना था। रेक्टेंगल में डायगोनल जो है वह बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं। और यही सेम चीज हमने रोम्बस के बारे में जानी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। तो हमने रोम्बस के बारे में क्या जाना, पहले उसे देख लेते हैं। देखिए, रोम्बस कुछ इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन इसमें चारों साइडें इक्वल होती हैं। लेकिन जो डायगोनल है रोम्बस के वो इक्वल है ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, लेकिन जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये चीज हमें रोम्बस बताता है। जबकि रोम्बस और स्क्वायर में बस यही डिफरेंस है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते, जबकि स्क्वायर के जो डायगोनल है वो इक्वल भी होते हैं और 90 डिग्री पर ही वो बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इतना डिफरेंस होता है रोम्बस में और स्क्वायर के बीच में। इतनी चीज हमने जानी थी। आइए अब इस वीडियोस में हम इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक टर्म आई है सप्लीमेंट्री। तो पहले इसे सप्लीमेंट्री को समझते हैं। तो देखिए, किसी भी एक सपोज करिए एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। अगर इन दोनों एंगल्स का सम, एक एंगल A है A डिग्री और ये B डिग्री, अगर इन दोनों एंगल्स का सम जोड़ दिया जाए यानी कि A डिग्री प्लस B डिग्री करने पर 90 डिग्री अगर हमें मिल जाए तो ऐसे एंगल्स को यानी ऐसे पेयर को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर कोई दो एंगल A और एंगल B, अगर इन दोनों के एंगल्स का सम करने पर अगर हमें 180 डिग्री मिल जाए तो ऐसे दो एंगल्स के पेयर को बोला जाएगा सप्लीमेंट्री। यानी कि अगर ये 180 डिग्री मिलता है तो इसे बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री। तो यही हमारे पहले क्वेश्चन में बताया गया है। प्रूव दैट एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। देखिए, एडजेसेंट का मतलब होता है करीब के। एक ये है तो एक ये वाला एंगल, या हम A के साथ में B को बोल दें या A के साथ में D को, तो ये हमारा बन जाता है सप्लीमेंट्री। तो देखिए क्या बोल रहा है कि लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमने सपोज किया ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो AD इक्वल भी है BC के और AD पैरेलल भी है BC के। अब अगर AD और BC एक पैरेलल है तो AB एक तरह से ट्रांसवर्सल बन जाएगी
और अगर ट्रांसवर्सल बनेगी तो एंगल ए और एंगल बी का जो सम बनेगा वो 180 आता है, क्योंकि जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180। देखिए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि ये दो लाइन है, एक एल है एक एम है, और इसे हम ट्रांसवर्सल मान लेते हैं एन। तो बताया गया है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है ये हमेशा 180 डिग्री होता है। और अगर मैं इसे कंप्लीट कर दूं, इसे आगे बढ़ा दूं, तो देखिए एक पैरेललोग्राम बन जाएगा ये अंदर की तरफ। तो इस पैरेललोग्राम में हम देख रहे हैं कि जो एडजेसेंट एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री होता है। इसी चीज को यहाँ पर लिख रखा है। इसी तरीके से देखिए ए बी अगर ट्रांसवर्सल है तो ए बी जो है वो 180। अगर हम यहाँ पर देखें ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है डीसी के, और बीसी अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल बी और एंगल सी भी 180 डिग्री। ऐसी तरीके से चारों जो एडजेसेंट एंगल्स के जो सम बनेगा वो 180 डिग्री ही आएगा, यानी 180 को ही हम सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह देंगे कि ये सप्लीमेंट्री बनेगा। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, एक मिनट, देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर एस 2:3, यानी कि रेशियोज दे रखा है और हमें बाकी सभी एंगल्स निकालना है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है और बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले इसका एक बेसिक सा डायग्राम देखिए, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। तो सपोज कर लीजिए टू एडजेसेंट पैरेललोग्राम के दो एंगल्स का ये मान लेते हैं, इसका रेशियो दे रखा है 2:3, यानी ये एंगल नहीं है, ये बेसिकली रेशियोज में है। और लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि अगर हम इसे इसका सम और इस दोनों का सम मिलाकर 180 डिग्री बनता है और रेशियो दे रखा है 2:3, तो हम पहले एंगल को 2x मान लेंगे, दूसरे वाले एंगल को 3x सपोज कर लेंगे, क्योंकि रेशियोज है तो किसी ना किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो 180 आएगा, 5x बराबर 180, तो x की वैल्यू आएगी बच्चों 36 डिग्री। 36 x की जगह रखेंगे तो पहला एंगल आएगा 72 डिग्री और सेकंड वाला एंगल बनेगा 108 डिग्री। अब हमसे पूछा गया बाकी सभी एंगल्स निकालिए। देखिए ईच बोला गया, यानी प्रत्येक एंगल्स निकालने हैं इस पैरेललोग्राम के। तो हम जानते हैं, हमने अभी ये चीज पढ़ ली है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर मैंने इसे d को, हमने यहाँ पर a को मान लिया 2x, तो हम इसे इसी के हिसाब से करते हैं। तो देखिए इसे मान लिया 2x, यानी कि 72 डिग्री हो गया। एंगल b को माना 3x, तो ये 108 डिग्री हो गया। अपोजिट एंगल्स इक्वल। अब देखिए ये 108 है तो ये भी 108 है, और अगर ये 72 है तो ये वाला एंगल भी हमारा 72 डिग्री बन जाएगा। हम इसे एडजेसेंट प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते थे, जैसे ये 72 ये 108 हमें पता चल गया, इन दोनों का सम भी 180, इस तरीके से 108 ये आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ फिगर दे रखी है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल ए 75 डिग्री, बाकी सभी एंगल्स हमसे पूछे हैं। तो देखिए अभी हमने जाना कि एंगल ए और एंगल बी को जोड़ दिया जाए तो 180 आता है, क्योंकि यस एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री के बराबर होता है, यानी 180। तो ए और बी को जोड़ दिया 180 आ गया। ए हमें 75 दे रखा है तो बी का सम जो बनेगा वो 105 डिग्री, यानी कि ये आ गया हमारा 105 डिग्री। अगर ये 105 है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये डी भी 105 और ये वाला एंगल हमारा 75 डिग्री बन जाएगा। हमें यहाँ पर बता दिया हमने कि एंगल बी प्लस एंगल सी 180 है, लेकिन ऐसा क्यों है इसे हमें यहाँ पर साइड में लिखना पड़ता है, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा क्यों। और जब इस तरीके से डॉट बनाते हैं तो ये होता है देयरफॉर का और ये होता है बिकॉज ऑफ, यानी कि इसलिए ऐसा है कि 180 इसलिए आया है, तो ये हो जाता है देयर ऑफ का साइन और ये होता है बिकॉज ऑफ। अब देखिए हम आगे देखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ गए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है
ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल BAD, अब देखिए BAD बोला गया है तो पहले B से स्टार्ट करेंगे, A और D यानी कि बीच वाला एंगल 75 है। एंगल DBC दे दिया हमें 60 डिग्री। अब हमसे पूछा है एंगल CDB यानी कि CD और B यानी कि ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए कितने आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और एंगल पूछा ADB यानी कि AD और B यानी कि ये एंगल भी हमसे निकालने के लिए बोला गया है। अब देखिए इसे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए हम एक चीज जानते हैं, अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर की तरफ निकाल लेता हूं DCB को, तो देखिए DCB में ये 60 डिग्री है और ये नीचे वाला एंगल ये 75, हमें A वाला जो एंगल है वो 75 डिग्री हमें दे रखा है और हम जानते हैं कि ये पैरेललोग्राम ABCD, तो अगर ये 75 है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल C भी हमारा 75 डिग्री हो जाएगा। अब हमें एंगल D पर निकालना है लेकिन एंगल B और एंगल C हमें दे रखा है और ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इस तरीके से हम एंगल D निकाल लेंगे यानी कि CDB। देखिए CDB हमने निकाला तो कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल बनेगा ये हमारा कितना बनेगा 45 डिग्री। अब देखिए हमसे पूछा गया ADB निकालिए, ADB ये वाला एंगल हमें और फाइंड आउट करना है। अब इस एंगल को हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए AD पैरेलल है BC के क्योंकि पैरेललोग्राम है और अगर हम ये कहें कि ये एक तरीके से ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल होगी। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये भी एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए इस तरीके से हम इस ट्रायंगल के इस पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स को आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई एंगल्स हमसे पूछा जाता तो हम कैसे निकालते, इसे भी एक बार देख लेते हैं। देखिए ये एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है। अभी हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया जो कि था हमारा 45 डिग्री। ये एंगल हमारा 75 है। अगर ये 75 है तो अपोजिट एंगल्स की वजह से ये भी हमारा 75 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अगर ये 75 है और ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो अब देखिए अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, अगर हम कहें कि AB पैरेलल है DC के और DB ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल्स का अगर हम सम निकालें इस ट्रायंगल का, तो ये ट्रायंगल का सम देखिए 7 4 11 12 120 और 160 ये 180 बन जाएगा। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमने जितने भी एंगल्स थे सारे फाइंड आउट कर लिए। इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल CAD, देखिए यहाँ पे पहले इस डायग्राम को बना लेते हैं फिर इसे समझेंगे। यहाँ पे बताया गया है डायगोनल्स को बाइसेक्ट करके, तो अब हमें इसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए ये एंगल 65 डिग्री है, 40 डिग्री, 35 डिग्री और पैरेललोग्राम है ABCD। अब इसे समझते हैं। कैलकुलेट करना है ADB, BDC, ACB और CBD। देखिए सबसे पहले जितने एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं सब निकाल देंगे। ये 65 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 65 डिग्री हो जाएगा। जब कोई दो लाइन को हम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां से हमने सबसे पहले निकाल लिया 65 डिग्री 65 डिग्री। अब देखिए इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल AOB। अगर ट्रायंगल AOB में दो एंगल्स हमें दे रखे हैं जो कि 100 डिग्री बना रहे हैं, तो बचा हुआ एंगल इसे जोड़ दें तो 180 आएगा। तो इस तरीके से हम इसे निकालेंगे तो यह बनेगा हमारा 80 डिग्री। देखिए 3 और 6 9 10 और ये 8 यानी कि 180 डिग्री ये एंगल, ये हमारा ट्रायंगल पता चल गया। सारे एंगल्स हमने निकाल लिए। पहला जो हमसे पूछा गया था ABD यानी कि यही हमें निकालना था, तो ये फर्स्ट हमारा हो जाएगा 80 डिग्री। अब देखिए अब सेकंड पे आते हैं BDC। देखिए
अगर ये एक ट्रांसवर्सल है, सॉरी ये पैरेलल है, ए भी पैरेलल है डीसी के और डी भी ट्रांसवर्सल है, तो ये 80 डिग्री है, तो अभी ऊपर हमने सॉल्व करा उसी हिसाब से ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। और हमें किस लिए 80 डिग्री है हमें बताना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसलिए 180 डिग्री हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो देखिए इसे हम ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हैं। कैसे? ए बी पैरेलल है डीसी के और एसी ट्रांसवर्सल है, तो 35 डिग्री अगर इस तरफ है तो ये वाला एंगल भी 35 डिग्री ही हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आगे बढ़ते हैं। बी डी सी हमने पता कर लिया, इसके बाद में ए सी भी पूछा था, ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए सी बी अगेन ए बी पैरेलल है डीसी के और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो ये अगर 40 डिग्री है, सॉरी इसके लिए हम ये वाला एंगल की बात करेंगे, ए डी पैरेलल है बीसी के और ये ए सी ट्रांसवर्सल है। हमने कैसे निकालना है? ए डी पैरेलल है बीसी के और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो ये बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि ये भी 40 तो ये वाला भी 40 डिग्री बन जाएगा। तो हमारा ए सी भी आ गया 40 डिग्री, हमने बी डी सी भी निकाल लिया और हमने ए बी डी भी निकाल लिया। अब आगे देखते हैं सी बी डी, यानी कि हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये एंगल बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? अगर हम बात करें ए बी सी ट्रायंगल की, तो देखिए ए बी सी में 35, 40 और 80 ये तीन तो एंगल हमें गिवन है, अगर इसे और जोड़ दे तो 180 आ जाएगा। तो बनेगा कितना? देखिए 4, 3, 75 और 80 इन्हें जोड़ने पर आएगा 155। 180 में से माइनस कर देंगे तो सी डी बी की वैल्यू बन जाएगी, सी बी डी इसकी वैल्यू निकल के आएगी 25 डिग्री। अब देखिए अगर ये 25 है तो ये वाला एंगल भी हमारा 25 डिग्री बनेगा। अब अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये 25 है, ये 40 है, अगर हम इसे निकालना चाहें ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और लीनियर पेयर में ये अगर 65 बनेगा, अगर ये वाला एंगल 65 है तो 180 में से माइनस करके हम इसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए 180 में से अगर हम 65 को माइनस कर ले तो 115 आएगा। अगर ये 115 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी हमारा 115 ही हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से हमने सभी एंगल्स, इस पैरेललोग्राम के जितने भी एंगल्स थे सभी के सभी फाइंड आउट कर लिए। अब हमसे इसमें कुछ भी पूछा जाए तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th के बाद में देखते हैं 6th क्वेश्चन। देखिए इसमें बेसिक सी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, हम इसे लिख तो जरूर देंगे लेकिन ऐसा क्यों है ये रीजन हमें जरूर बताना पड़ेगा, नहीं तो इसी चीज के मार्क्स कट जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सी डी बी की वैल्यू सी बी डी ये 25 हमने निकाल लिया। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। देखिए कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन एक क्वाड्रिलेटरल में रह गया था, उसे भी हम यहीं पे समझ लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल की लास्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, वो भी कुछ इसी तरीके का। अब देखिए इसमें देखते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AO एंड BO आर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मैंने आपको बताया था बाइसेक्ट करे, यानी कि जो दो पार्ट्स में किसी चीज को दो सेक्टर में ब्रेक कर दे उसे हम बाइसेक्टर कहते हैं। एंगल A और एंगल B, प्रूव दैट AOB इज 90 डिग्री। देखिए फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ, इसके बाद आप इस प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। क्लास 8th के बाद क्लास 9th में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन है और ये आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसी टाइप से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। देखिए इसे समझते हैं A B C D। पहली बात तो बाइसेक्टर का जो मतलब होता है वो आधे करना होता है। अब देखिए इसमें आधा करा किसे गया है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AO यानी कि ये जो है लाइन सेगमेंट AO एंड BO एक BO, इसने क्या करा बाइसेक्ट कर दिया एंगल A को, यानी एंगल A मान लीजिए कि 100 डिग्री है तो इसने बीच में से इस तरीके से काटा कि 50-50 रह गया और एंगल A को AO ने A को और BO ने B को रिस्पेक्टिवली का मतलब ही होता है कि जो पहले दिया गया उसके लिए पहले वाली टर्म और जो बाद में दिया गया उसके लिए बाद वाली टर्म रिस्पेक्टिवली को बताती है।
हमें प्रूव करना है AOB 90 डिग्री है या नहीं, इसके अलावा हमें कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन देखिए बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए अभी हमने पढ़ा था सबसे पहला क्वेश्चन ABCD प्रूव करना था, जिसमें कि एडजेसेंट एंगल्स जो है सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि हमने प्रूव करा था एंगल A और एंगल B जोड़ने पर 180 आता है। ऐसा क्यों है ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री बनते हैं। अब देखिए अगर मैं एंगल A का भी आधा कर दूं और एंगल B का भी आधा कर दूं, यानी कि दोनों तरफ मैंने 1/2 कर दिया, तो इस साइड भी 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि पूरी टर्म को हमने हाफ से डिवाइड कर दिया। अब बचेगा क्या, हाफ ऑफ एंगल है, हाफ ऑफ एंगल B। यहाँ कितना बचेगा 90 डिग्री। हाफ ऑफ एंगल A, देखिए अगर मैं इसे कहूँ तो ये हाफ ऑफ एंगल A है, और अगर इस अंदर वाली एंगल की बात करूँ तो ये भी हाफ ऑफ एंगल B है। पूरे B का यह आधा है और ये भी पूरे पूरे A का आधा है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं OAB एंगल OAB प्लस एंगल OBA ये किसके बराबर आ रहा है, 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। अब हम बात करते हैं सिर्फ ट्रायंगल AOB की, इन ट्रायंगल AOB। अगर हम AOB ट्रायंगल में जाते हैं तो हमें यहाँ पे 3 एंगल्स दिख रहे हैं, पहला तो ये वाला, दूसरा ये और तीसरा हमारा AOB ये वाला एंगल। तो देखिए एंगल OAB प्लस एंगल OBA और AOB एंड एंगल AOB, इन तीनों को जोड़ा जाए तो 180 आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 90 डिग्री, इसे फर्स्ट मानते हैं। जब हम यहाँ पे 90 लिखेंगे तो यहाँ पे बताएंगे 90 आया क्यों, तो हम यहाँ पे साइड में मेंशन कर देंगे यूजिंग फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि इन्होंने इस टर्म को फर्स्ट मान लिया। देखिए कहाँ पर फर्स्ट माना है, यहाँ पर। तो जिस तरीके से इन्होंने यहाँ लिख रखा है उसी तरीके से हम भी यहाँ पर यूजिंग फर्स्ट लिख देंगे। ये 90 डिग्री है प्लस एंगल AOB बराबर 180। अब ट्रांसपोज करेंगे इसका, तो देखिए AOB यहाँ पर छोड़ेंगे, 90 डिग्री जो है ये प्लस का इस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, AOB का वैल्यू बन के आएगी 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल जो आएगा 90 डिग्री का आपका बनेगा। ये एक चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 8th क्लास में तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। लेकिन अगर कभी आगे इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़े कि बाइसेक्टर किसी भी पैरेललोग्राम का जहां पर भी मीट करेगा वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। अब बच्चों 7th क्वेश्चन पे आते हैं। The ratio of the two sides of a parallelogram is 4:3 if the perimeter is 56. Find the length of its side. देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आया है पैरेललोग्राम में पेरीमीटर का। पेरीमीटर को समझते हैं। देखिए एक पैरेललोग्राम है, पेरीमीटर का मतलब होता है जितनी भी साइड्स हैं इसकी लेंथ कितनी है, यानी कि इसकी लंबाई, इसकी वैल्यू बताना, यही हमारा पेरीमीटर कहलाता है। यानी कि क्या रखा है कि दो साइड्स का जो रेशियो है 4:3 है, तो लंबी वाली साइड को 4 मानेंगे और इसे 3। देखिए रेशियोज में तो x लगाना जरूरी है क्योंकि किसी ना किसी कॉमन फैक्टर से ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसके बाद हम एक चीज और जानते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, यानी कि ये भी 4x और ये भी 3x। ऐसा क्यों है कि ये 3x बराबर आ गया, इस चीज को हमें बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इस तरीके से बना दिया है। अब आगे की बात करें वो हमें इसमें देखनी है। देखिए यहाँ पर वैल्यू किसी और तरीके से निकालिए, हमें समझना है पेरीमीटर को। तो देखिए पेरीमीटर का मतलब है इसकी चारों साइड को जोड़ देना। अगर मैं इसकी सभी चारों साइड्स को जोड़ दूं तो 4 + 4 8, 8 और 6 14, यानी टोटल आएगा 14x। ये 14x हमारे टोटल पेरीमीटर के बराबर है 56, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया 14 4 जा 56। इस तरीके से यहाँ से x की वैल्यू आई 4। अगर 4 हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 4x कितना बन जाएगा 16 और 3x बन जाएगा हमारा 12। लेकिन अभी यहाँ पर अगर हम 16 और 12 लिख दें तो हमारा क्वेश्चन का आंसर इनकम्प्लीट माना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिट देखिए सेंटीमीटर है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। जब हम आंसर लिख रहे होंगे तो हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा जो हमसे पूछा गया, लेंथ ऑफ इट्स साइड, यानी कि लेंथ ऑफ इट्स साइड्स बी 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर।
यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट माना जाएगा। अब देखिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। ईच ऑफ इट डायगोनल इज मेजर 10 सेंटीमीटर, देखिए ये 10 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ हमसे पूछी गई है, तो यहाँ पर हमने एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि ट्राइंगल के राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी टाइप से हमें सॉल्व करना है। देखिए सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस, इसके अलावा इसे आप परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी कह सकते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस कहलाएगी। अब देखिए इसे समझते हैं। फिलहाल में यहाँ पर इस टाइप से दे रखा है, तो हम इसी रेक्टेंगल की बात कर रखी है, तो रेक्टेंगल को ही बना लेते हैं और इसी से हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेथ, सॉरी वी हैव टू फाइंड द ब्रेथ, यानी कि हमें इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगल की। तो देखिए रेक्टेंगल का नेमिंग कर देते हैं ABCD। सबसे पहली बात, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम बराबर होता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, हाइपोटेन्यूस यानी कि 10 हमें गिवन है, यानी कि 10 का स्क्वायर। अगर मैंने इसे परपेंडिकुलर मान लिया तो 8 का स्क्वायर, और बेस हमें फाइंड आउट करना है, यानी बेस का स्क्वायर। ये 100 आएगा, 64 प्लस का बेस का स्क्वायर, 64 यहाँ पर जाएगा, माइनस कर देंगे, 36 बचेगा, यानी कि 36 बराबर बी, यानी कि बेस का स्क्वायर। इसे हम BC बोल देते हैं, यानी BC का स्क्वायर। यानी कि BC हमें निकालना है, स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर है और हमें यहाँ से BC की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देखिए यहाँ पर ये 2 को यहाँ पर नहीं लेके गए, हमने क्या करा है बेसिकली, मैं इसे थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पर हमने क्या करा है, दोनों की तरफ ही स्क्वायर रूट ले लिया है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए यहाँ भी स्क्वायर रूट आ गया और BC के स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर गायब हो जाएगा, यानी BC की वैल्यू अब यहाँ से 6 सेंटीमीटर निकल के आएगी, यानी कि BC हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट हमें बतानी जरूरी है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात जो कि हमें समझनी है बेसिकली, वो थोड़ी सी मैं आपको अलग से बताता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर 2-3 चीजें जानी है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। एक 3, 4 और 5 एक ही पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स 5 का स्क्वायर। ये 9 बनेगा, 16 बनेगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 25 बनेगा। अब अगर मैं इसका दोगुना कर देता हूँ तो देखिए यहाँ 6 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 10 आएगा, ये भी ट्रिपलेट होंगे। अगर मैं इसका 3 गुना कर दूंगा तो वो भी एक तरीके से ट्रिपलेट ही बनाएंगे। यहाँ 9 आएगा, यहाँ 12 आएगा और यहाँ 15 आएगा। तो देखिए हमें क्या याद रखना है, 3, 4, 5 याद रखना है। अब इसका कितने भी टाइम्स होगा, हर एक जो साइड होगी वो उतने ही फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे कि यहाँ देखिए 10 था, 8 था, तो हमें पता चल गया कि अगला जो लास्ट आना है वो 6 आना है, यानी कि 6, 8 और 10 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। इसके अलावा भी जितने भी ट्रिपलेट आपको याद है उसका आप कितने भी टाइम मल्टीपल कर लीजिए, वो हमेशा ट्रिपलेट ही फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट की थ्योरम लगा के। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज अ रोम्बस। देखिए रोम्बस दे रखा है और हमने रोम्बस की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होते, लेकिन बाइसेक्ट जो करते हैं, बाइसेक्ट जरूर करते हैं, और वो भी 90 डिग्री एंगल पे। कुछ डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, देखिए O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ साइड AB इज 10 सेंटीमीटर एंड डायगोनल BD 16। अब देखिए क्वेश्चन सेम इसी की तरह है, डायगोनल BD 16 है, यानी कि BD की बात करें ये 16 है, यानी कि D से B तक की जो लेंथ है वो 16 है। और हम जानते हैं कि रोम्बस के पैरेललोग्राम तो है ये, तो डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेंगे। तो अगर ये पूरा 16 है तो ऑब्वियस ही बात है ये तो 8 रह जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल AC, हमें AC की लेंथ निकालनी है। अभी हमने यहाँ पढ़ा, अगर इस ट्रायंगल की बात करें AOB, तो ये कुछ इसी तरह का ट्रायंगल है, 10 और 8। 10 इसकी हाइपोटेन्यूस है, 8 दे रखा है, यानी कि बची हुई साइड जो हमने यहाँ 6 निकाली, यही 6 यहाँ भी आएगी। अब देखिए डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि अगर AO 6 है तो OC भी 6 हो जाएगा। हमारा आंसर निकल के आ गया कि जो लेंथ होगी वो AC कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर।
तो दोस्तों आपको आज का यह टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव अ नाइस डे।